आज हम जवाहर नवोदय 2021 की बात करेंगे और हम लोग एक नारे के साथ स्टार्ट किए हैं। इस बार जेएनवी में प्रवेश लेकर रहेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विभाज्यता के नियम को और विभाज्यता का नियम हम लोग समझेंगे। ध्यान ये रखना है कि विभाज्यता का नियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम फैक्टर करते हैं तो वहां इसका बहुत ही ज्यादा यूजफुल है ये। सो हम पहले विभाज्यता के नियम में देखेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। पहले हम दो के विभाज्यता के नियम देखेंगे। दो के पहला क्या देखेंगे? दो के विभाज्यता का नियम। देखिए कौन सी संख्या, देखिए इसका मतलब यही, विभाज्यता का मतलब दो से विभाजित होने वाली संख्या है। कौन सी संख्या हम देखते ही बता सकते हैं कि ये दो से ही कटेगी, ये हम श्योर हो जाए। क्योंकि हम जब फैक्टर करते हैं हम श्योर नहीं होते, कभी 2 से करते हैं कभी 3 से, मतलब हमें क्लियर नहीं होता कि हम देखते ही डिसीजन ले लेंगे 2 से ही डिविजिबल है। तो आइए हम लोग देखते हैं 2 के विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो 2 के नियम में क्या होता है? यदि किसी संख्या, यहां ध्यान रखना है, किसी संख्या का इकाई अंक 0 क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8, या एक लाइन में इन्हीं को बोल सकते हैं सम संख्या हो, सम संख्या हो। तो सम संख्या को हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं, जो 2 से कटने वाले होते हैं। मतलब अगर किसी संख्या का इकाई अंक, अब इकाई अंक का जो प्रॉब्लम कर रहा है, इकाई अंक का मतलब किसी संख्या का सबसे अंतिम संख्या, सबसे अंतिम संख्या ही इकाई अंक होता है। जैसे हम लिख दिए यहां 22, तो इसका इकाई अंक 2 है, 2 है तो इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। हम लॉन्ग संख्या लिख दें, यहां ऐसा लिख दिए, तो आप देखते ही बता सकते हैं 2 से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में कितना है? 2 है, और ये 2 है, तो ये 2 क्या है? सम संख्या है, अंतिम है संख्या, इसको बोलते हैं इकाई अंक है। सो ये 2 से कट जाएगा। अगर हम लिख दें 0, मीन्स यहां अंतिम में 0 है, तो ये 2 से कट जाएगा। अगर यहीं 8 होता तो 2 से डिविजिबल है, ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो 2 की विभाज्यता का नियम बहुत इजी है। अंतिम में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, सो वो नंबर डिविजिबल बाई 2 है। यही डिविजिबिलिटी रूल है। सो आई होप आपको ये जरूर समझ में आ गया बच्चों। आगे हम लोग बढ़ेंगे, 3 के नियम को देखेंगे। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। हम लोग 3 के नियम को देखते हैं, और ये 3 का नियम इतना अच्छा नियम है क्योंकि आपको इसमें रटने की जरूरत है नहीं। चलो 3 का नियम देखते हैं। यहां आपको नियम में इतना समझना है, यदि किसी संख्या, ठीक है, किसी संख्या के, अब यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंकों का योग, अंकों का योग, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, 3 से भाज्य हो, तो वह संख्या भी किससे भाज्य होगी? 3 से भाज्य होगी। वह संख्या भी 3 से क्या होगी? भाज्य होगी। तो क्लियर है। यहां हम क्या लिख दिए हैं? यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंकों का योग। बहुत बच्चों को नियम तो रट लेते हैं, नियम रटना नहीं, उसको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। और हम ये डेली जैसे मैथ करते हैं उसमें यूज करना आना चाहिए। ये नहीं कि कोई नियम है आपके डायरेक्टली आ जाएगा, ये इस पे क्वेश्चन भी डिपेंड आता है, मैं उसको भी बात करूंगा। पहले हम लोग बात कर रहे हैं, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, ठीक है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, क्या कह रहा है? संख्या के अंकों का योग उसे भाज्य हो,
ठीक है, थोड़ा सा यहाँ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ क्लियर करते हैं। यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यहाँ उसे नहीं है, 3 है, ठीक है, थोड़ा सा नजदीक हो गया, 3 से भाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से भाज्य होगी। मतलब अगर अंकों को जोड़ लिया जाए, अब पॉइंट इसको मैं समझाना आपको है, जैसे हम लिख दिए, और यहां देख रहे हैं तो अंक कौन है, बहुत बच्चों को यही नहीं समझ आता अंक क्या है। 3 है अंक, 2 है, 1 है, तो 3 को 2, 5 और 1 6, और 6 आया योगफल, मतलब 6 3 से कट जाएगा, तो ये भी 3 से कट जाएगा, करके देख लो, 3 एकम 3 और 3 7 21। अब कट गया कि नहीं कट गया, इजिली कट गया। अब हम थोड़ा नंबर और बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब देखो ये नंबर दे दिए, ठीक है। अब इनके अंकों का योग देखेंगे, 3 से कट रहा होगा तो श्योर ये नंबर 3 से कटेगा। आइए चेक करते हैं। 5 2 7 2 9, देखिए 5 2 7 2 9 और 9 3 12 1 13, 13 मतलब नहीं कट रहा है, तो 13 3 से नहीं कटता, इसलिए नहीं कटेगा। इसका मतलब हम यहां अगर ऐसा कर दें तो अब चेक करो, 5 2 7 2 9 3 12 और 12 3 से कटता है, इसलिए ये भी 3 से कटेगा। जरा चेक कर लीजिए, 4 काटेंगे, 3 एकम 3, 2 गया तो 3 7 21, 1 गया तो 12 3 चौक 12, 3 एकम 3, मतलब ये 3 से कट गया। तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए डिपेंड क्वेश्चन कैसे आता है वो हम बात कर रहे हैं, इस पे डिपेंड क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। चलिए, आपकी बुक में जो प्रैक्टिस बुक है, जो हम पहले या दूसरे वीडियो में क्वेश्चन की बात भी कर लिए थे, सॉरी बुक की भी बात कर लिए थे, तो आप जाकर जरूर देखें बुक को, कौन सी बुक जो आपके लिए ज्यादा यूजफुल है, जिससे सिलेक्शन श्योर होंगे आपके, वो बुक लीजिए और आप मेहनत से जुड़ जाइए, और आपका अगस्त तक, सितंबर अगस्त तक आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। आपकी बार जनवरी में एग्जाम हुआ था, आपको पता है, तो ये देखते हैं यहाँ कुछ नंबर जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, ऐसा रहेगा, 1 स्टार लगा रहेगा ऐसे, ठीक है, कहेगा यहां लिखा रहेगा संख्या, ठीक है, 3 से भाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, थोड़ा गर्मी है, फिर भी कोशिश करें आपके लिए अच्छा करने की। देखिए संख्या है 3 से भाज्य, देखिए मैं श्योर कर दिया कि 3 से भाज्य है। मैं आप सोचिए 3 का नियम क्या है, अंकों को जोड़ने पर या तो 3 से कटने वाली संख्या बननी ही चाहिए। देखिए तो 3 और 2 5 हो गया, 5 और 7 कितना हो गया, 12 हो गया। देखिए फिर से 3 और 2 5 हो गया, 5 और 7 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 3 से कट रही है, बट थोड़ा ध्यान रखना है, और कोई संख्या इसमें रख दिया जाए कि ये 12 से ही कटे, तो हम यहाँ 0 भी रख सकते हैं, क्योंकि 0 जोड़ेंगे तब भी तो इनका आंसर कितना आएगा, 12 ही आएगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, तो इसलिए हम इसको कर सकते हैं, तो 0 जोड़ देंगे तब भी योग 12 बनेगा, इसका स्टार का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और क्वेश्चन 1 2 कर लेते हैं और, तो आपको ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। देखिए जैसे 4, यहाँ स्टार 2 और 1, ठीक है, 4 2 6 और 1 क्या हो गया, 4 2 6 1 7, 7 मतलब 7 में कितना जोड़ दिया जाए कि 3 से कटने वाला बन जाए, सिंपल सा नियम है, 3 से कटने वाला। तो 4 2 7 में 2 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। में से स्टार का स्थान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो स्टार का मान कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि 4 और 2 एक कितना है, 6 और 6 कितना हो जाएगा आपका 7, और 7 में 2 जोड़ देंगे 9, 9 3 से कटता है, सिंपल सी बात है। तो 3 के विभाज्यता का नियम आप समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अगर हम 4 के अगर देखें, आज हम लोग 5 तक देखेंगे क्योंकि गर्मी ज्यादा है, छोटा वीडियो सही रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहता है, अंतिम, बहुत ही आसान भाषा में लिखते हैं, यदि किसी संख्या का अंतिम दो अंक 4 से भाज्य हो तो संख्या
भी 4 से भाज्य होगी, 4 से भाज्य होगी। तो ये नियम है, 4 से भाज्य होगी यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक, यहां ध्यान रखना है अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य है तो वह संख्या भी 4 से भाज्य होगी। 4 की विभक्ता का नियम है। क्वेश्चन एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, एग्जांपल आप लेंगे तभी ज्यादा समझ में आएगा। जैसे 7 5 2 और यहां लिख देते हैं 0। चलो, तो ये 4 से कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा श्योर, क्योंकि आप देखिए अंतिम 2 अंक लेना है तो ये 20 क्या है, अंतिम 2 अंक कितना है, 20 है। अंतिम 2 अंक कितना है, 20 है। 20 4 से कटता है, ये संख्या भी 4 से कट जाएगी। ठीक है, 7 9 3 9 इतना आ गया। अब इसमें देखिए क्या है, अंतिम 2 अंक देखना है। 32 4 से कटता है तो ये संख्या भी 4 से कटेगी। चेक कर लीजिए, चेक ही कर देते हैं। तो ऐसे ही चेक कर दे रहे हैं, क्या मतलब है ऐसा करने। देखो 4 7 काटेंगे, 4 1 4 3 आया 33 हो गया, 4 8 32, 1 आया 19 हो गया। तो 4 चौक 16, कितना बचा, 3 बचा। तो 4 8 32, 4 3 12, तो कट गया आसानी से पूरा। तो आपको ये समझ में आया होगा, आई होप। चलो हम 5वें का नियम देखते हैं। ठीक है, अब 5 के नियम देखते हैं। अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो संख्या भी 4 से कट जाएगी, ये श्योर है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला, हम 5 के नियम को देखते हैं। 5 के नियम क्या है, बहुत आसान है 5 का नियम। देखिए, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 हो तो संख्या 5 से भाज्य होगी। बहुत ही आसान है। 0 भी ध्यान रखना, 0 भी ऑप्शन में आ सकता है, तो 0 भी हो तब भी कट जाएगा। यहाँ आप चाहे लगा लें तो या 0 भी लगा सकते हैं, क्योंकि 0 के लिए भी कई ऑप्शन हो जाते हैं। या 0 हो तो, चलो यहाँ ये लिख देते हैं, हो तो। ठीक है, तो अधिकतर आपको 5 ही करके आएगा क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 है या 0 हो तो संख्या 5 से भाज्य होगी। मीन्स आप देखिए 5 है, श्योर है 5 से कट जाए, करके देख लीजिएगा। श्योर है 5 से कट जाएगी, क्योंकि अंतिम में क्या है, 5 है तो ये 5 से कटेगी। कोई भी आपको देखो विभाज्य कर रहे हैं तो आपको अंतिम में 5 दिख जाएगा तो 5 से कट जाएगी। ये था नियम। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जो नए बच्चे तैयारी में जुटे हैं जेएनवी में, वो अच्छी से अपनी तैयारी कर सके। थैंक यू।